हेलो, नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं धर्मेंद्र आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज हम एक छोटा सा टॉपिक पढ़ने वाले हैं। छोटा ही टॉपिक है क्योंकि इसके बाद पर हम जब कैलकुलेशन करेंगे तो हमारी चीजें निकल कर आएंगी। आज हम बात करने वाले स्क्वायर और स्क्वायर रूट के बारे में। और ये बहुत ही प्यारा सा कॉन्सेप्ट है, बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है जिससे कैलकुलेशन में आपको बहुत फायदा मिलेगा। वैसे स्क्वायर स्क्वायर रूट के कई जगह फायदे होते हैं। जैसे सबसे बड़ा फायदा मैं अगर आपको बताना चाहूँ तो स्क्वायर स्क्वायर रूट का फायदा जो मिलेगा, पहला फायदा कैलकुलेशन में मिलेगा। दूसरा फायदा सीआई के अंदर आपको इजीली मिल जाएगा। कई जगह आपको सीए के अंदर बहुत बेनिफिट होगा कि हाँ, जहां पे कहीं स्क्वायर आपको करना तो तुरंत देखा आपने, तुरंत आपने इसको कर लिया, तो स्क्वायर रूट भी आपको वहां बहुत काम आएगा। इसके अलावा हम मेंसुरेशन की बात करें तो कई सारे चैप्टर्स में ये चीजें काम आती हैं, तो ये कई जगह आपको काम में मिलेगा। तो जैसे अगर मैं दोस्तों बात करूं कि भाई ये कहाँ काम आएगा, तो जैसे सबसे पहले अगर हम बात करें इसका यूज क्या है, ठीक है, तो यूजफुल फॉर सबसे पहले सिंप्लीफिकेशन, दूसरा कैलकुलेशन, जो मोटी मोटी जगह जहां काम आता है मैं आपको बता रहा हूं। सिंप्लीफिकेशन हो गया, कैलकुलेशन हो गया, इसके अलावा हम बात करें यहां पर मेंसुरेशन हो गया, ठीक है, एंड सर्ट्स। ओके, तो ये काफी जगह आपको मिलेगा, जैसे सीआई, कंपाउंड इंटरेस्ट, तो काफी जगह आपको देखने को मिल जाएगा। पर ये काफी इंपॉर्टेंट है। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज ये है कि पहले हम बात करेंगे कि हम किसी भी संख्या का स्क्वायर कैसे जनरेट कर सकते हैं। तो स्क्वायर जनरेट करने के साथ कुछ सारी आपको कॉन्सेप्ट्स आपको सीखने को मिलेंगे जो मैं आपको बताऊंगा इसके अंदर, और काफी काम के, काफी इंटरेस्टिंग यहाँ पर आपको कॉन्सेप्ट देखने को मिल जाएंगे। जैसे सबसे पहले अगर हम बात करें कि स्क्वायर कैसे कर सकते हैं, स्क्वायर का जैसे हम यूज सीखेंगे ना कि स्क्वायर क्या है, वहां से कुछ कई सारे पॉइंट निकल कर आएंगे। और स्क्वायर सीखने के लिए आपको बेसिक स्क्वायर बेटा आपको आने चाहिए। बेसिक स्क्वायर आपको कम से कम याद होने चाहिए। और अगर बेसिक स्क्वायर आपको याद होंगे तो इसके बाद आप किसी भी तरह का नंबर, किसी भी नंबर का स्क्वायर आप बहुत आसानी से बना सकते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं तो पहले आपको बेसिक स्क्वायर, जैसे सबसे पहले हम बात करें एक का स्क्वायर, आपको पता है एक का स्क्वायर एक, दो का स्क्वायर क्या होता है बेटा, चार होता है। तीन का स्क्वायर क्या होता है, तीन का स्क्वायर नौ होता है। चार का स्क्वायर क्या होता है, चार का स्क्वायर 16 होता है। पांच का स्क्वायर क्या होगा, पांच का स्क्वायर 25 होगा। छह का स्क्वायर क्या होगा, छह का स्क्वायर 36 होगा। सात का स्क्वायर देखें तो सात का स्क्वायर 49 होगा। आठ का स्क्वायर कितना होगा, आठ का स्क्वायर 64 होता है, ठीक है। नौ का स्क्वायर, आठ का स्क्वायर 64 होता है, नौ का स्क्वायर कितना होगा बेटा, 81 होगा। दस का स्क्वायर कितना होगा, दस का स्क्वायर यहाँ पर 100 होगा, ठीक है। ऐसे अगर हम आगे बात करें, 11 का स्क्वायर क्या होता है बेटा, 11 का स्क्वायर 121 होता है। 12 का स्क्वायर कितना होता है, 144 होता है। 13 का स्क्वायर कितना होता है, 169, 169 होता है। 14 का स्क्वायर अगर हम देखें बेटा तो 196 होता है। 15 का स्क्वायर देखें तो 15 का स्क्वायर होता है 225 हमारे पास। 16 का स्क्वायर क्या होगा, 16 का स्क्वायर होगा इस तरह से 256। ये कुछ स्क्वायर है, आपको याद रखने हैं इतने तो, ठीक है। 289। 18 का स्क्वायर होगा 324। 19 का स्क्वायर देखेंगे तो 361। और 20 का स्क्वायर देखेंगे तो कितना आएगा बेटा, 400। वैसे मैं आपको कहूं, कम से कम आपको देखो, अगर आप कोई भी मैथ्स की तैयारी कर रहे हैं, कहीं भी तैयारी कर रहे हैं, तो आपको कम से कम 50 तक के स्क्वायर तो लर्न होने ही चाहिए, आपको याद होने चाहिए। क्योंकि एग्जाम में आप निकाले तो बैठेंगे नहीं, समय खराब करेंगे नहीं, तो मैं आपसे कहूंगा। लेकिन आपको देखो 20 तक तो जनरली सबको, अगर आप प्रैक्टिस में लाएंगे तो 20 तक तो आपको करना ही करना है, ठीक है। बाकी मैं 21 से भी लिख देता हूँ। 21 से, 21 का स्क्वायर 441। 22 का स्क्वायर 484। 23 का स्क्वायर 529। 24 का स्क्वायर 576। 25 का स्क्वायर 625। 26 का स्क्वायर 676। 27 का स्क्वायर 729। 28 का स्क्वायर 784। 29 का स्क्वायर 841। और 30 का स्क्वायर हम देखते हैं 900। तो ये हमारे पास कुछ बेसिक स्क्वायर नंबर, मैंने कुछ स्क्वायर नंबर, कुछ नंबरों के स्क्वायर मैंने लिख दिए पहले से, पूर्ण संख्याओं के। तो ये स्क्वायर तो आपको याद होनी चाहिए। लेकिन इसके बाद अगर हमें करना हो, कन्वर्ट करना हो, तो कैसे हम कन्वर्ट कर सकते हैं, तो मैं आपको कुछ विधियां बता रहा हूँ, कुछ मेथड्स बता रहा हूँ। वैसे सारे के सारे मेथड जो होते हैं बेटा वो वैदिक गणित से निकल के आते हैं। कहां से निकल के आते हैं, वैदिक गणित से निकल कर आते हैं। कुछ पॉइंट्स हम यहाँ पे कवर करेंगे, तो यहाँ पे जो पॉइंट होंगे वो इन्हीं सभी से निकल कर आएंगे, वो मैं बाद में आपको रिपीट करूंगा। तो पहले हम स्क्वायर स्टार्ट करते हैं कि स्क्वायर कैसे कर सकते हैं। तो बेटा
हम यहाँ पर देखो सिंपल वे में दो तरीके बात करेंगे, दो तरीके से आप किसी भी नंबर का स्क्वायर बहुत इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं। देखिएगा, वैसे तो आप ध्यान रखिए यहाँ पर आपको 1000 तक का स्क्वायर करने की जो तरीके मैं आपको बता रहा हूँ वो 1000 से ऊपर भी जाएंगे, पर 1000 तक के लिए बहुत आसान आपको पड़ेंगे, क्योंकि एग्जाम के अंदर जो पूछेगा वो आपसे 1000 तक के स्क्वायर के अंदर आपसे बात कर सकता है। बट उसके ऊपर भी कैसे जाएंगे, वैदिक विधि होती है, वैदिक विधि से हम किसी भी तरह का नंबर का स्क्वायर आप बहुत आसानी से कर सकते हैं। वैदिक विधि की जो आपने कभी सुना होगा 10th क्लास में, वैदिक विधि का नाम सुना होगा, और वो वैदिक विधि बड़ी काम की है। वैदिक विधि अगर आपको आ गई तो उसके बाद आप दुनिया में कोई भी कैलकुलेशन, कोई भी नंबर की कोई भी कैलकुलेशन आप कर सकते हो बहुत आसानी से, क्योंकि वहां वैदिक विधियों के अंदर कैलकुलेशन बहुत आसान। तो आपको कहीं भी जहाँ ट्रिक सिखाई जाती है, जहाँ कैलकुलेशन ट्रिक सिखाई जाती है, मल्टीप्लिकेशन ट्रिक सिखाई जाती है, उन सब ट्रिक्स के अंदर भी वो वाली विधियां ही काम में आती है। दोस्तों स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहले हम बात करें ऐसे नंबर जिनका बेस क्या है 50, यानी हम ऐसे नंबर की बात कर रहे हैं जिनका बेस क्या है 50। 50 बेस का मतलब क्या है कि जो नंबर 50 के नजदीक है, 50 से कम या 50 से ज्यादा। ऐसा क्यों कर रहा हूं मैं आपको देखो दो तरीके बता सकता हूं, बट बेटर है कि आप एक तरीके से सीख लो। देखो 50 का स्क्वायर क्या होता है, 50 का स्क्वायर होता है बेटा 2500। तो आपको देखना है 50 से वो नंबर कितना ज्यादा है और जोड़ना घटाना किसमें है, 25 में। बस ये दो नंबर आपको ध्यान रखना है, एक तो 50 और दूसरा क्या रखना है आपको, 25 आपको ध्यान रखना है। ये दो चीजें ध्यान रखो, वैदिक विधि से इसका सोल्यूशन होता है। तो आप किसी भी नंबर का स्क्वायर करें दोस्तों, जैसे अगर मैं बात करूं कि अगर जैसे मैं बात करता हूं कि मुझे स्क्वायर करना है किसका, सबसे पहले 49, ये बताइए 50 से ज्यादा या कम। सबसे पहला काम है आपको देखना है कि ये नंबर 50 से ज्यादा है कम है। तो बेटा ये नंबर 50 से कम है, कितना कम है, एक कम है। तो सबसे पहले आपको कंपेयर करना है बेस से, बेस कितना है 50, 50 से कितना कम है, एक। तो 25 के पास जाइए और जितना कम है उतना घटा दीजिए। देखो 49 50 से ज्यादा है कम है एक, और अगर एक कम है तो 25 में से घटा दीजिए, कितना बचेगा बेटा 24। और यहाँ पर एक की अगर हम बात करें तो जिसको आपने घटाया है, जिसको आपने घटाया उसका स्क्वायर, तो एक का स्क्वायर क्या होता है बेटा, एक का स्क्वायर एक ही होता है, पर दो अंकों में लिखो तो एक के स्क्वायर को क्या लिखेंगे हम, दो अंकों में 01 लिखेंगे यहाँ पर। तो इसका क्या वैल्यू आया, इसका वैल्यू आया 2401, इसका वैल्यूशन आ गया। ऐसे अगर हम बात करें 48, तो बताओ 48 50 से ज्यादा है कम, कम है, कितना कम है, दो कम है। तो 25 में से दो लेस करो, और दो लेस किया तो कितना बचा 23, और दो का स्क्वायर क्या बचेगा, दो का स्क्वायर होगा 4। आपको स्क्वायर जितना जोड़ा घटाया उसके वहां पर दो अंकों में आपको लिखना है, तो ये इसका स्क्वायर हो गया। जैसे अगर मैं अगला बात करूं 47, तो बताओ 47 50 से ज्यादा है कम, तो आप बोलोगे सर कम है, तो क्या करोगे 25 में से जितना कम है उतना घटा दीजिए। तो 3 घटाया तो क्या हो गया 22, और 3 का स्क्वायर क्या होता है बेटा 09, यहाँ पर इसका स्क्वायर हो जाएगा। समझ आया होगा, बहुत आसान है। ठीक है, जैसे अगर मैं बात करूं जैसे कि मुझे निकालना है 44 का, तो बताओ 50 से ज्यादा है कम, तो आप बोलोगे सर 50 से कम है, कितना कम है 50 से 6 कम है, तो 25 में से 6 घटाओ तो 19, और 6 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर होता है 36। तो इसका रिजल्ट क्या आया 1936। अब देखो 36 ही क्यों लिखा, क्योंकि 6 का स्क्वायर 36 होता है और दो अंकों में होता है, सीधा सीधा चिपका दिया आपने। इसके बाद बात करें हम लोग, जैसे मैं इस पे एग्जांपल भी लूंगा बाद में, पहले पहले हम इस कॉन्सेप्ट को सीखेंगे। ठीक है, जैसे मैं लिखा 42, बताओ ज्यादा है कम, तो आप बोलोगे सर कम है, कितना 8 कम है। तो देखो यहाँ से कैलकुलेशन में आपको जोड़ना घटाना भी आ रहा है। ठीक है, 17 और 8 का स्क्वायर कितना होता है बेटा 64। तो थोड़ा सा अगर हम इसको सीख लें तो हम प्रैक्टिस करेंगे तो दिमाग में हम चीजों को रख सकते हैं। जैसे अब मैं थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ 38, ये सारा ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इसको देखना आप। 38 ज्यादा कितना या कम है, कम है 12, तो 25 में से 12 घटाइए, 12 घटाया तो बचा कितना 13। अब बताओ 12 का स्क्वायर कितना होता है, तो बेटा 12 का स्क्वायर होता है 144। मुझे दो अंकों में चाहिए थे, अब कितने अंक आ गए 3, जो कि 12 का स्क्वायर देखो यहाँ पर एक का स्क्वायर दो अंकों में लिखा 01, दो का स्क्वायर लिखा 04, दो अंकों में लिखा, तीन का स्क्वायर 09, दो अंकों में लिखा, सबके आपने दो अंकों में लिखे। तो 12 का स्क्वायर कितना होता है बेटा 144। तो आप क्या करोगे, पीछे के दो अंक छोड़ दो, बाकी को जोड़ दो, तो 1444 इसका क्या हो गया बेटा, ये स्क्वायर हो गया है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, जब अंक अंक यहाँ पर जब आपका जो स्क्वायर है अगर वो दो अंकों से ज्यादा आ रहा है, तो एक 12 का स्क्वायर 144, दो अंक कितने 44 से ज्यादा आ रहा है, तो आप क्या करोगे, दो अंक छोड़ दो, बाकी को जोड़ दो, तो जो बचा कितना एक, उसको जोड़ दिया हम लोगों ने, तो ये हमारी वैल्यू निकल कर आ गई। ऐसे अगर हम बात करें 38 के अलावा, जैसे हम बात करें 36 की बात करें, तो जरा सोचो क्या होगा। तो 25, ये कितना कम है 14, तो 25 में से 14 घटाया तो बचा कितना 11, और 14 का स्क्वायर 196 होता है। तो आप इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 1296, इसका आंसर निकल कर आ जाएगा। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का आंसर आप निकाल सकते हैं। तो काफी सारी चीजें हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो ये तो वो थे जो 50 से कम थे। अगर मैं 50 से ज्यादा की बात करूं तो सोचना जरा क्या होना चाहिए। जैसे मैं लिखा 52, ये बताइए आपकी बात, बताओ 50 से ज्यादा है कम, ज्यादा, तो आप क्या करोगे सर, हम क्या करेंगे, हम इसमें दो जोड़ देंगे बस। अगर पहले जो हमारा कम था तो हमने क्या किया था, घटाया था, और अब हमारा ज्यादा है तो क्या करोगे, जोड़ोगे। सीधा सा काम है, यानी आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस में आना है, उसके बाद सारी चीजें बहुत सरल तरीके से आपको करनी है। तो ये हो गया 27, और दो का स्क्वायर क्या होता है बेटा 04, तो ये हो गया 2704 हमारे पास हो गया है। ऐसे अगर मैं 53 की बात करूं, बताओ अब बिना पेन चलाए बताओ, तो 25 में 3 जोड़ूंगा कितना हो जाएगा 28,
मैं तो पेन चलाऊंगा ही चेक करने के लिए। 28 और यहाँ पर 3 का स्क्वायर क्या होता है 09, तो हो गया 2809 इसका स्क्वायर निकल कर आ गया। अच्छा ऐसे अगर मैं बात करूं जैसे कि 57 की बात करूं, बताओ 7 ज्यादा 25 और 7 32 हो गया, ठीक है। और 7 का स्क्वायर कितना होता है बेटा 49, तो 3249 इसका क्या हो गया स्क्वायर हो गया। है ना आसान तरीका, है ना बिना रटे। तो बहुत आसानी से अगर आप प्रैक्टिस थोड़ी सी कर लेंगे, जैसे 59 का करना होता, यहाँ ऐसा जरूर नहीं इवन ऑड सबके लिए कब एप्लीकेबल है। तो 25 + 9 34 और 9 का स्क्वायर क्या होता है बेटा 81, इसका वैल्यूएशन हो जाएगा। ओके तो यहां पर इसका स्क्वायर कितना आया, इसका आया 3481, इसका स्क्वायर हो गया। जैसे अब 62 की बात करें तो बताओ 62 यानी अगर हम बात करें 25 + 12, 25 + 12 कितना होता है 37। ओके अब 12 का स्क्वायर कितना होता है बेटा 144। तो आप क्या करोगे, 2 अंक ज्यादा है, मतलब 3 अंक आ गए, 2 अंक चाहिए थे मुझे। ये मैं आपको बताऊंगा कि 2 अंक 3 अंक का कॉन्सेप्ट क्या है, बहुत आसानी से करेंगे इसको भी हम। तो देखो अब आपने क्या किया, इसमें आप क्या कर दिए 2 अंक छोड़ दिए, तो 3844, ठीक है। इसके आधार पे बात कर रहे हैं तो 3844 इसका आंसर आया। ऐसे अगर मैं बात करूं यहाँ पर 64 की बात करूं, बहुत सारी चीजें देखने को मिलेंगी अभी आपको। यहाँ से 25 + 14, तो यहाँ पर आया 39 और 14 का स्क्वायर 196। तो देखो इसका रिजल्ट क्या आता है 4096। तो इसका मतलब हो गया कि हमारे पास 64 का स्क्वायर कितना है 4096। तो यहाँ पर विद इन सेकंड आपने स्क्वायर करना कन्वर्ट करना सीख लिया, तो सेकंडों में आप इसका आंसर निकाल सकते हैं और बहुत इजी वे में आप इनको सॉल्व करके सीख सकते हैं। तो 62 के बाद 62 64, इसके बाद अगर हम बात करें जैसे कि 72 की बात करें, तो बताओ क्या करोगे सर, अब की बार हम 22 जोड़ देंगे, बिल्कुल 22 जोड़ोगे। तो जोड़ा तो 47 और 22 का स्क्वायर कितना 484 हमारे पास होता है, तो 84, ठीक है। और ये कितना हो गया 51, तो आगे 5184 इसका रिजल्ट निकल कर आ गया। तो ये हमारी कहानी थी जो हम 50 के लिए एप्लीकेबल मतलब अप्लाई कर सकते हैं। तो अब आपको वैसे 50 तक याद करने हैं, मैंने आपको बोल ही दिया 50 तक आपको याद रखने हैं। और जितना प्रैक्टिस में आप रहोगे, क्वेश्चंस में यूज करोगे, उतना चीजें आपके सरल होती चली जाएंगी। तो ये बेसिक स्क्वायर्स हमें पता होने चाहिए, ठीक है, कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, ये तो 50 के लिए। लेकिन जब बेस 100 हो जाए, यानी 100 के नजदीक के नंबर की बात करें, थोड़ा सा सीख लीजिए, उसके बाद पता चल जाएगा कि क्या सिखाना चाह रहे हैं सर। तो जैसे अगर मैं अगर बेस की बात करूं कि बेस अगर हमारा 100 है, अगर बेटा बेस हमारा क्या है 100 है, तो कैसे करेंगे जरा सीखना और समझना इस बात को। जब बेस अगर हमारा 100 होगा तो क्या करना है, कुछ नहीं करना है। अब देखो इंपॉर्टेंट चीज तो बेस 100 वाला ही है, 50 वाला भी इतना कोई खास काम का नहीं है। क्योंकि अगर 100 वाला सीख गए, 100 से आप किसी भी नंबर का स्क्वायर बेस में कन्वर्ट करना सीख जाओगे। देखना अब 100 वाला, 50 वाला तो मैंने आपको बता दिया, बट मैं आपको बता रहा हूँ 100 वाला जो सीखना ज्यादा जरूरी है। सबसे पहले जिस भी नंबर की बात करो, जैसे अगर मैंने बोला 99, ये बताओ ये नंबर 100 से ज्यादा है कम, तो आप बोलोगे सर ये नंबर 100 से कम है, कितना कम है, एक कम है। तो पिछली बार तो 25 में से घटाया था, अब की बार 50 में से ना, 50 में से नहीं। अब सुनना जो बात बोल रहा हूं, बहुत काम की है। जिस नंबर का स्क्वायर करना है उसी नंबर में से जितने वो बेस से कम है, एक कम है, तो एक घटा दीजिए, तो हो गया 98, ठीक है। और एक का स्क्वायर क्या होता है 01, तो इसका रिजल्ट क्या आया 9801। बस इतना आसान, बिल्कुल इतना आसान था, ठीक है। अब जैसे 98, कॉपी पेन लेके बैठना ही है, आपको पता ही है। तो 98 में से 2 कम कर दो, 96, 2 कम क्यों किया, क्योंकि ये खुद 100 से 2 कम था। 2 का स्क्वायर क्या होगा 04। ये एक्चुअली सब आता कहां से, ये वैदिक विधि बनी कहां से, ये a + b या a - b के होल स्क्वायर से बनी है, और उसी को सॉल्व करके ये चीजें निकल कर आती है। अच्छा 97 की बात करें तो 97 - 3 तो हो जाएगा 94, और 3 का स्क्वायर क्या होगा बेटा, 3 का स्क्वायर 09, खत्म काम। ओके आगे बात करें जैसे कि 94, तो 94 कितना कम है बेटा, 94 यहाँ पर 6 कम है, तो 88, और 6 का स्क्वायर क्या होगा बेटा, 6 का स्क्वायर 36 हमारे पास हो जाएगा। क्लियर है। अच्छा आगे बात करें, मैंने इसे लिखा 92, तो 92 - 8 करोगे तो आएगा 84, और 8 का स्क्वायर क्या होता है बेटा, 8 का स्क्वायर होता है 64। ओके तो यहां पर इसका ये वैल्यूएशन आ जाएगा। ओके अच्छा बताओ 88 का क्या करोगे, तो 88 में क्या करेंगे, 12 लेस करेंगे, कितना आएगा 76, और 12 का स्क्वायर क्या होता है 144, तो ये क्या आ गया 7744, इसका स्क्वायर निकल कर आ गया। आसान है ना, बहुत आसान है, सच बता रहा हूं मैं आपको। जैसे कि 86 करना होता तो 86 में से 14 घटाओ, क्योंकि 100 से 14 कम है, तो बचेगा 72, 14 का स्क्वायर 196। अभी तो मैं आपको काफी सारी चीजें सिखाऊंगा, इसको देखकर आप बोलोगे कि सर ये तो हमें आ गया। अब ये वाले नंबर थे जो थे वो 100 से कम थे, कहानी क्लियर है। तो हमने क्या किया, हमें कुछ नहीं किया, हमने छोटा सा काम किया कि जो नंबर 100 से जितना कम है उतना नंबर में से ही घटा दिया।
जो नंबर 100 से जितना कम है उतना ही 100 में से घटा दिया, और साथ ही हमने क्या ऐड कर दिया, उसमें ऐड कर दिया उसका स्क्वायर। बस लास्ट में 2 अंक क्यों छोड़ रहे हैं, क्योंकि जीरो की फॉर्मेट में जा रहे हैं। इसलिए अगर आपको लगे कि भाई सर ऐसा ही क्यों करवा रहे हैं, तो मैं आपको एक हिंट दे देता हूं, मैं मिटा दूंगा उसको वैसे, ठीक है। जैसे मुझे मान लो 98 का स्क्वायर करना था, तो मैंने क्या किया, 98 को लिखा 100 माइनस 2। ये मैंने प्रोसेस कहां से लाया उसको सिखा रहा हूं मैं आपको, ठीक है। या फिर मैं 86 की बात कर रहा था, तो 86 को मैंने क्या लिखा बेटा, 86 को मैंने लिखा 100 माइनस 14, लिख सकता हूं ना। अब देखो दोनों में कॉमन कॉमन चीजें क्या है, सो भाई 100 का स्क्वायर ए स्क्वायर, मतलब ए माइनस बी का स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर। तो 100 का स्क्वायर कितना होता है बेटा 10,000, प्लस बी स्क्वायर, 2 का स्क्वायर कितना होता है, 2 का स्क्वायर 4, ठीक है, माइनस 2ab, तो 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, ठीक है, 2 गुणा 2 गुणा 100, ये लिखते हैं हम लोग। ओके, मैं इसको ऐसे क्यों लिख रहा हूं बताऊंगा अभी आपको। यहां पर लिखूंगा तो देखो 10,000 यहां भी आएगा, और देखो प्लस में 14 का स्क्वायर 196 जो हम बार बार जोड़ रहे हैं, माइनस 2ab, तो 2 गुणा 14 गुणा 100, ये हमारे पास था। मैंने आपसे क्या कहा, मैंने आपसे कहा कि वो नंबर जितना 100 से कम है उतना घटा दीजिए, वो नंबर 100 से जितना कम है आप उसको क्या कर दीजिए, घटा दीजिए। अगर हम यहाँ पर देखिए ना, ढंग से नोट करें, तो यहाँ पर देखो 14 दूनी 28 अगर आप कर रहे हो तो डबल बार उसको लेस कर रहे हो। आप कितनी बार लेस कर रहे हो उसको, डबल बार लेस कर रहे हो। डबल बार लेस करने का मतलब जो नंबर पहले से कम था, भाई ये नंबर तो पहले से ही, जो नंबर 86 है वो 100 से कितना कम है, वो 100 से 14 कम है। फिर उसके बाद डबल बार लेस कर रहे हो, क्योंकि 2 बार 14, देखो 100 छोड़ दो, 2 जीरो छोड़ दो, 2 जीरो छोड़ दो, तो 14 को 2 बार लेस करना, तो एक बार तो ऑलरेडी 86 था ही हमारे पास, यानी इसके अंदर एक बार लेस करता 14 को, तो क्या होता, देखो 2 जीरो छोड़ो, 100 माइनस 14 किया तो 86 आ गया, और एक बार 14 और बचा है तो ये 14, और लास्ट में 2 जीरो हमारे साथ चल रही है, इसका मतलब 100 होता है। ओके, अब देखो इसको कैसे लिखते हैं आप, इसको ऐसे लिखते हैं कि 7200 लिखते हैं। मैं दो स्थान छोड़ के चल रहा हूँ, 196 को मैंने ऐसे लिखा है, बस ये ध्यान रखो, 196 को मैंने ऐसे लिखा है, तो इस तरह से आप इसका सॉल्यूशन कर रहे थे। तो हर बार देखो यहां भी सेम आ रहा है, तो अगर 100 में से आपने पहले तो 2 घटाया तो 98 आ गया, और फिर 2 घटाया, 2 बार 2 घटाया तो 98 माइनस 2 यानी 96 हो जाएगा, तो 96 तो है ही, और साथ में 2 जीरो लास्ट में जो हमारे पास है, उसी स्थान पर हमने क्या किया, 4 जोड़ना है, 4 कैसे, 4 तो यही जुड़ेगा, तो हमने क्या लिखा, 0 4 दो अंकों में, और सीधा इसको सॉल्व कर लिया। तो डायरेक्टली ये कहानी हमने फॉलो की थी, जिससे ये जो हर किसी सो पर अप्लाई होगा, और ये बहुत आसानी से इसका आंसर आप किसी भी आंसर इसका निकाल सकते हैं। ठीक है, कहानी क्लियर है, बोलो। तो सबसे पहले आप इसको इस तरह से देख सकते हैं। अब देखो मैं आपको एक बड़ा ही प्यारा कॉन्सेप्ट सिखाने जा रहा हूं, जो आपके बहुत काम का होगा, जो आपको बहुत इजी लगेगा, और उस इजी के वे में आप आराम से आंसर निकाल सकते हो। ठीक है, यहां तक की कहानी क्लियर है। तो पहले तो हम 100 के ऊपर वाले नंबर चलते हैं, उनको देख लेते हैं एक बार। जैसे कि 102, 102 की बात करें, बताओ 102 क्या है, 100 से 2 ज्यादा, तो 2 जोड़ दिए तो कितना आएगा, 104, और 2 का स्क्वायर 04। ओके, 103 का स्क्वायर करेंगे, 103 क्या है, 3 ज्यादा, तो 106, और 3 का स्क्वायर 09। ओके, 107 की बात करते हैं, 107 प्लस 7 114, 7 का स्क्वायर 49, खत्म काम। अच्छा, 109 का स्क्वायर करते हैं, बताओ क्या करोगे, 109 में 9 जोड़ो, 118, और 9 का स्क्वायर 81। ओके, चलिए ये भी सही है। 112 की बात करें, 112 में 12 जोड़ो, 124, 12 का स्क्वायर 144, 12544, 2 अंक, 3 अंक आ गए, 2 अंक चाहिए थे इसलिए ऐसा हो गया। चलिए, अच्छा 123 का स्क्वायर कर लेते हैं। तो एक अब नई चीज आपके दिमाग में आएगी कि बहुत सारी जैसे चीजें बताऊंगा क्या क्या आएगी। 146, 23 का स्क्वायर 529, तो 15129, 15129, ये 23 का 123 का स्क्वायर। पहली चीज तो आप दिमाग में ही आएगी कि सर स्क्वायर कहां से कहां तक कौन से अप्लाई कर सकते हैं, मतलब कौन सा फॉर्मेट, बेस 100 वाला लगाएं या 50 वाला लगाएं, ये कैसे क्लियर करेंगे। तो एक एग्जांपल मैं आपके सामने ले रहा हूं जो काफी इंपॉर्टेंट है, देखना। जैसे मैं लिखा 79, आप मुझे बताइए क्या ये नंबर 79 100 से ज्यादा है या कम है, कम है, तो आप बोलोगे सर कम है, तो हम क्या करते हैं 100 के हिसाब से क्या करते हैं, 79 में से 21 घटा देते हैं, क्योंकि 21 कम है, तो जितना कम उतना घटा दिया, तो आया 58। 21 का स्क्वायर बेटा 441, तो अगर मैं सिंपल लिखूंगा इसको तो आएगा 6241। अच्छा, पीछे से आवाज आई कि सर आप इसको एक काम करो, उससे करके बताओ, क्या बोलते हैं, किससे करके बताइए, 50 से। तो 79 50 से ज्यादा है, बिल्कुल 29 ज्यादा है, तो 25 में, क्योंकि 50 के लिए 25 में जोड़ते हैं,
तो 25 प्लस 29 अगर हम देखेंगे तो ये होगा हमारे पास 54 और 29 का स्क्वायर होता है बेटा 841। तो इसका आंसर क्या है वापस से घूम के 6241। और फिर पीछे से आवाज आई कि सर गुणा कर ले क्या? अगर आप 79 को 79 से गुणा करेंगे तो रिजल्ट फिर भी आपका ये आएगा 6241। तो कहने का मतलब स्क्वायर को कहां से स्टार्ट करना है, कहां तक लेके जाना है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। आपको प्रोसेस आपको समझ में आना चाहिए। तो 100 वाला प्रोसेस काफी इंपॉर्टेंट है। 100 वाला प्रोसेस इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि 100 से आप काफी सारी चीजों को बहुत इजी वे में कर सकते हो। अब अगर आपको 100 वाला आ गया ना तो आप किसी भी नंबर का स्क्वायर बहुत आसानी से निकाल सकते हो। जैसे कि अब जो मैं आपको सिखा रहा हूं, सबसे पहले आप मुझे कुछ एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूं बोर्ड पे और आप मुझे उसके बारे में सोच के बताना कि सर जैसे 212 है, मैं आपसे जो पूछूं उसका जवाब देना। 212 एक नंबर है, इस नंबर का स्क्वायर आपको करना है तो मैं आपसे पूछूं इस बेस क्या मानना चाहिए? 100, 150, 200, 300, 350, 400, कौन सा नंबर है जो इसके नजदीक है? तो आप बोलोगे सर ये तो 200 के नजदीक है, तो हम बेस क्या माने? 200 माने। ओके, अच्छा मैं आपसे पूछूं कि बेटा अगर मेरे पास 156 है तो बेस क्या मानोगे? तो बोलोगे सर हम तो 150 मानेंगे। वैसे 200 भी मान सकते हैं अगर आपको 50 तक 100 तक के मतलब 50 तक के स्क्वायर याद है तो 156। ओके, अच्छा सर अगर मान लो 258 हो तो बेस क्या मानोगे? बेस मानोगे यहां पर कितना? बोलो, बेस मानेंगे 250। अगर आपको यहां पर हम देखें 300 से कितना कम है? 300 से 42 कम है। तो आप यहां पर 300 से अब 300 बेस से भी कर सकते हैं। मैं आपको दोनों चीजें बता रहा हूं जो काम की है हमारे। आप किसी भी नंबर का, जैसे कि हमने लिखा 323, तो आप बोलेंगे सर 300 बेस मान लेंगे। अब पहले बात समझो, आपको क्या करना है, जो ओवरऑल कहानी है, ओवरऑल डिस्कशन ये है इसके अंदर कि आपको जिस भी नंबर का स्क्वायर निकालना है उस नजदीक, उस स्क्वायर के नजदीक बेस नंबर क्या है वो देखो। जैसे इसके नजदीक बेस नंबर क्या है? 200, तो 200 से कितना ज्यादा है ये है 12 ज्यादा, तो 12 का स्क्वायर आपको आना चाहिए। कहानी क्लियर? अच्छा, अगर मैं 156 की बात करूं, मान लो मैं 156 की बात करूं, मुझे 56 का स्क्वायर आता है तो मैं 100 बेस से कर सकता हूं। पहला पॉइंट। अगर मुझे 150 का बेस सॉल्व करना आता है तो मुझे 6 का स्क्वायर ही चाहिए क्योंकि 150 से 6 ही ज्यादा है ये। क्लियर? अच्छा, अगर सर 200 से करते तो, अरे 200 से करते तो बेटा इसके अंदर क्या करते, 44 कम है तो 44 का स्क्वायर मुझे आना चाहिए। यानी कहने का मतलब जो बेस आप मान रहे हो अपनी मर्जी से, मैं फिर बोल रहा हूं, जो बेस आप मान रहे हो उस बेस को, फिर बोल रहा हूं, जो बेस आप मान रहे हो उस बेस से वो नंबर कितना ज्यादा या कम है, उसका डिफरेंस जो है, जितना अंतर ज्यादा कम है उसका स्क्वायर आपको पता होना चाहिए। जैसे कि यहां पर बात करें 258 में, अगर हम बात करें तो अगर आप 200 के हिसाब से करते हो तो 200 से 58 ज्यादा है तो आपको 58 का स्क्वायर आना चाहिए। 323 की अगर बात करें तो ये 300 से 23 ज्यादा है तो 23 का स्क्वायर आपको आना चाहिए। बस कहानी है। अब क्या करना है वो देखना है। अब आपको देखना है कि अगर 100 के अलावा किसी भी, अगर 100 के अलावा किसी भी आप किसी और अदर बेस में जा रहे हैं, 100 के अलावा किसी और बेस में जा रहे हैं तो आपको करना क्या है वो मैं आपको बता रहा हूं, वही काम का है आपके। तो ये नंबर जो है 100 से कितना ज्यादा है बेटा, मतलब 100 वाले बेस की बात करें तो 100 का डबल एक तरह से। हम जो बेस ले रहे हैं यहां पर, वो बेस लिया 200, यहां बेस ले रहे हैं 150। पहला काम क्या करना है आपको, देखो मैं लिख के बता रहा हूं फिर आपको डायरेक्ट बताऊंगा। तो 212 में 12 जोड़ो, जितना ज्यादा उतना जोड़ो, कम होता तो घटा देते जो हम पहले कर रहे थे। ओके, 224 हो गया। अब यहां पर एक छोटा सा काम करना है कि आपने जब इसको डबल किया तो इसको जो मतलब आपको पता है जब बेस आपने डबल किया तो आपको इस नंबर को भी डबल करना है। तो 224 गुणा 2 करोगे तो 448 यहां पर निकल कर आ जाएगा। यहीं पर करना था गुणा, उसके बाद बाकी जो आप कर रहे हो 12 का स्क्वायर 144 वो जोड़ दीजिए इसके अंदर। कितना है? 44944। तो सर इसका मतलब है जहां 300 का बेस है वहां पर 3 गुना करना है। बिल्कुल ठीक है, ये 300 का बेस है। अगर हम बात करें 323 तो 23 जोड़ दीजिए तो कितना हुआ बेटा? 346 हमारे पास हुआ। इसको कितना गुना, क्योंकि बेस 300 लिया है तो 3 गुना कर दो। तो 3 से गुना का 36 18, 12 13 का 3, कैरी 1, तो 1038 आ गया हमारे पास। और 23 का स्क्वायर कितना होता है बेटा? 529, तो 529 इसमें जोड़ दीजिए तो आएगा 104329, इसका वैल्यूशन निकल कर आ जाएगा। ओके, ये गणित भी क्लियर है। तो यहां पर इस तरह से हम कर सकते हैं। तो सर 156 और 258 में क्या करेंगे, वो बात की बातें भी देखते हैं, वो भी आपको आता है। अच्छा मैं पूछूं, बताओ 495 की बात करूं तो आप बोलोगे सर बेस 500 ले लेते हैं क्योंकि 500 से 5 कम है ये। बिल्कुल, तो अगर आप बात करोगे ये 500 के बेस पे करोगे इसको सॉल्व तो 5 कम करोगे तो होगा 490। मैं 500 का बेस क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि मुझे यहाँ 5 से गुणा करना है। 0 9 5 45, कैरी 4, 20 4 24, तो 2450 हमारे पास आ गया। और 5 का स्क्वायर बेटा क्या होता है? 25, सीधा चिपका दिया। ओके, अच्छा मैं पूछूं, अब बताओ 516 का स्क्वायर क्या होगा? तो कोई भी आप में से कर सकता है कि 516 जो है उसमें 16 जोड़ दीजिए तो हो जाएगा बेटा 532। बस एक छोटा सा काम, अगर बेस हमने 500 माना है तो 5 से गुणा करना पड़ेगा। 160, कैरी 1, 2660 हमारे पास आ गया। और 16 का स्क्वायर 256 होता है। ठीक है, तो आ गया
266,256। तो अभी तो हम केवल स्क्वायर कर रहे हैं, स्क्वायर रूट भी हमारा आगे चलेगा, ठीक है। अभी तो बहुत सारी चीजें हैं जो हमारे सामने निकल के आने वाली है, बस अभी तो हम केवल क्या कर रहे हैं, अभी तो हम केवल ये देख रहे हैं कि स्क्वायर कैसे कर सकते हैं। ओके, अच्छा, अगर मैं बात करूं कि 925 का स्क्वायर करना हो तो कौन बताएगा? आप ही बताएंगे, और कौन बताएगा? 925, 900 से ज्यादा 25 ज्यादा है, तो आप क्या करोगे? 925 में 25 जोड़ा तो 950 हो गया है। और यहां पर क्या कितना गुना करना है बेटा आपको? 9 गुना, क्योंकि बेस 900 है, ठीक है। अब 0, 9 5 45, कैरी 4, 81 और 4 85, ये आ गया हमारे पास। ओके, अब 25 का स्क्वायर कितना होता है बेटा? 625। दो ही अंक बाहर रखने हैं। सर ये दो अंक का चक्कर क्या है? बिल्कुल, ये दो अंक का चक्कर बेटा ये है कि अगर हम बात कर रहे हैं 100 वाले बेस पर, जैसे 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, यानी सब नंबर 100 के फॉर्म में चल रहे हैं, तो आप जो बेस मान रहे हैं 100, उसमें कितनी जीरो? 2 जीरो। तो वहां 2 जीरो के हिसाब से लास्ट के दो अंक छोड़ने हैं, तो लास्ट के दो अंकों में ही आपको वैल्यू रखनी है। अगर अगर आप 1000 वाले नंबरों में जाते तो आप 3 जीरो यानी 3 अंक बाहर रखते। आप 10,000 वाले बेस पर बात कर रहे होते तो आप 4 अंक बाहर रखते। बस ये गणित था इसका, तो इसलिए परेशान नहीं होना। 100 की फॉर्म में जो चल रहे हैं उन सब में 2 अंक बाहर रखने, 1000 की फॉर्म में जो चलेंगे उनमें 3 अंक बाहर रखने, जो 10,000 की फॉर्म में चलेंगे उसमें 4 अंक बाहर रखने। ओके सर, एक क्वेश्चन तो छोड़ ही दिया आपने, 2 क्वेश्चन बिल्कुल उस पर बात करेंगे। तो यहां पर आप देखिए, सीधा गणित है। अब क्या करोगे? 156 में कितना? 50 से कितना ज्यादा? 100, 150 से कितना था? 6 ज्यादा, तो 6 जोड़ दो। तो 6 जोड़ते कितना हो गया बेटा? 162 हमारे पास आ गया। अब यहां पर क्या करेंगे सर? 1.5 गुना है। क्या है? 1.5 गुना। ये 150 का बेस लिया हम लोगों ने। 150 100 का कितना गुना होता है? 1.5 गुना होता है, ध्यान रखिए, बस बहुत आसान है। 100 1 गुना, 150 2 गुना, 150 1.5 गुना, 200 2 गुना, 250 2.5 गुना, बस इतना सा कॉन्सेप्ट है। 350 3.5 गुना, काम खत्म। और अगर हम बात करें 250 1.5 गुने की बात करें, जिसको हम 3/2 बोल सकते हैं, तो आप इसको 3/2 से गुना करिए, ठीक है। तो बताइए, ये कट जाएगा हमारे पास 81, और 81 यानी 243 हमारे पास आ गया। और अब 6 का स्क्वायर 36, यहां पर दो अंकों में रखना है, तो ये जो रिजल्ट आया 24336, ये किसका स्क्वायर है बेटा? ये स्क्वायर है अपने पास 156 का। ओके, तो 258 का स्क्वायर क्या होगा बेटा? 258 में 8 जोड़ दो, जो कि 250 से ज्यादा 8 ज्यादा है, तो 264 हमारे पास हो जाएगा। और यहां पर 5/2 गुना आप करेंगे। कितना? 5/2 गुना। क्यों? क्योंकि 2.5 गुना है ना, 2.5 को हम 5/2 बोल सकते हैं। 3.5 गुना, 3.5 गुना के लिए 7/2, 4.5 के लिए 9/2, इस तरह से आपका प्रोसेस चलता रहेगा। तो देखो यहां पर आपने क्या किया? 2 से काटा इसको, ये हो गया 132, इसको गुणा किया 32, 160, कैरी 1, 660 हमारे पास आ गया। और 8 का स्क्वायर 64 हमारे पास ये निकल कर आ गया। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि हम स्क्वायर कर सकते हैं। तो ये बहुत ही आसान तरीका हो गया। तो जो मैंने आपको बताया, उम्मीद है कि आपको ये स्क्वायर करने का प्रोसेस आसानी से समझ में आ गया होगा। तो आप इस तरह से किसी भी नंबर का स्क्वायर बहुत आसानी से कवर कर सकते हैं। कहानी क्लियर है आपको कि कैसे हम स्क्वायर कर सकते हैं? अब इन स्क्वायर से जो हमें सीखना है, जो हमें समझना है, वो क्या है उसको देख लेते हैं। अच्छा, अगर आपके मन में सर 925 को 950 से करते तो क्या होता? बिल्कुल 950 से कर सकते हो आप, पर वही कैलकुलेशन आपको देखनी है। चलो मैं आपको बता देता हूं। 925 जो है उसको हम 950 से, कितना कम है ये? 25 कम है। तो 925 में से 25 लेस करो, क्योंकि मैं 950 से कर रहा हूं, तो ये रह गया 900। अब 9.5 का जो मतलब होता है वो 19/2 होता है। 9.5 का मतलब क्या होता है बेटा? 19/2। करके देख लो, 9.5 को हटाओ, पॉइंट हटाओ, तो 95/10 यानी 19/2 हमारे पास हो गया। तो 19/2 अगर हम देखेंगे तो इसको गुणा करिए आप, तो यहां पर कितना होगा? 450 हो जाएगा, 450 हमारे पास हो जाएगा, ठीक है। और आप क्या करिए? अब गुणा करिए, 19 5 85 और 19 5 95, कैरी 9, 19 चौक 76, 76 और 9 85, 8550, और 25 का स्क्वायर 625। उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा कि सर बहुत आसान हो गया हमारे लिए। तो बिल्कुल, अगर आप यहां पढ़ेंगे तो आपके लिए सब चीजें आसान होती चली जाएंगी। तो इस तरह से आप किसी भी नंबर का स्क्वायर आप जनरेट कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। ये हमारा बहुत आसान प्रोसेस हुआ। चलिए, अब एक और इंपॉर्टेंट बात जो आपके काम की है, जरा सुनना, समझना। यहां से मैं कुछ एग्जांपल जो मैंने लिए उन्हीं से स्टार्ट करूंगा, और उसी को लेकर मैं कुछ पॉइंट्स स्टार्टिंग में ऐड करूंगा आपके सामने, ठीक है। एक जैसे हमारे डिजिटल सम का प्रोसेस होता है, वो अभी कभी हम पढ़ेंगे लेक्चर, डिजिटल सम, बीजांग जिसको हम बोलते हैं, वैदिक भाषा में क्या बोलते हैं? बीजांग बोलते हैं। तो डिजिटल सम के कॉन्सेप्ट पे बात करेंगे, उसको लेकर हम बात करेंगे। तो कुछ पॉइंट्स आपके सामने निकाल के ला रहा हूं, पहले वो देखो। देखो जैसे कि अगर हम बात करें 495 हमारे पास है, ठीक है। कितना है? 495। 495 के लिए बेस क्या मानोगे आप? तो सर हम 495 के लिए बेस क्या मानेंगे? हम मानेंगे 500।
495 के लिए बेस क्या मानेंगे हम, 500 मानेंगे। और अगर बेस अगर हम 500 मानते हैं बेटा, तो यहां पर एक छोटी सी बात है, ध्यान रखिएगा। अगर बेस 500 माना तो ये नंबर 500 से कितना कम है, ये नंबर बेस से 5 कम है। तो 5 का स्क्वायर क्या होता है वो बताओ। तो 5 का स्क्वायर होता है 25, तो अंतिम दो अंक वही होंगे हमेशा। ओके, ये नंबर बेस से कितना ज्यादा, 16, 16 का स्क्वायर कितना होता है 256, अंतिम दो अंक क्या होंगे 56, काम खत्म। अच्छा, ये नंबर बेस से कितना ज्यादा, अगर हम 900 बेस ले रहे तो 25 ज्यादा, 25 ज्यादा का 25 का स्क्वायर कितना होता है 625, और अंतिम दो अंक क्या होंगे, देखो 25 आ गए। ओके, ऐसे पीछे चले, अगर हम यहाँ पे देखें 12, 212 में 12 ज्यादा, तो 12 का स्क्वायर कितना होता है 144, तो अंतिम दो अंक क्या हुए 44 हो गए। 156 की अगर बात करें, 156 कितना ज्यादा, 6 ज्यादा 36 हमारे पास आ गया, 8 ज्यादा 64 हमारे पास आ गया, 23 ज्यादा 529 का 29 आ गया हमारे पास। ठीक है, ऐसे कोई भी नंबर का आप चेक कर लो, आपको सब में वही दिखेंगे। 29 यहां पर ये 29 अगर 100 से देखें तो 29, 50 से देखें तो 29 ज्यादा, तो 29 का स्क्वायर कितना होता है 841, 41 लास्ट में आ गया। अगर इसको हमने 100 से कंपेयर किया, 21 का में, तो 21 में भी लास्ट में 41 आता है, 41 आ गया। क्योंकि ये प्रोसेस मुझे बताना जरूरी है, क्योंकि जिससे आपको आइडिया लग जाएगा कि लास्ट के दो देखिए कि ये नंबर किसके स्क्वायर के फॉर्मेट में हो सकता है। ये कहानी क्लियर, क्यों बताया था, समझ में आ गया आपको। चलिए, तो स्टार्टिंग में हम कुछ बातें लिख रहे हैं जो हमारे काम की है। ठीक है, आपके सामने कुछ लिखा हुआ है, और मैंने शुरुआत में स्क्वायर से आपको स्टार्ट किया था। ये कुछ स्क्वायर आपके सामने लिखे हुए हैं बेटा, इन स्क्वायर से आप देखना पॉइंट्स क्या क्या निकल के आएंगे। पहला पॉइंट देखो यहाँ पर, एक का स्क्वायर, इकाई अंक अगर एक है तो स्क्वायर करने पर भी इकाई अंक क्या आएगा, एक आएगा। अगर किसी नंबर का इकाई अंक एक है तो स्क्वायर करने पर भी इकाई अंक एक आएगा। इकाई अंक को बोलते हैं यूनिट डिजिट, यानी किसी भी नंबर का अगर आप स्क्वायर करते हैं बेटा, तो उसका इकाई अंक एक है तो स्क्वायर करने पर भी इकाई अंक क्या आ रहा है, एक आ रहा है। 11 में इकाई अंक क्या है, एक, स्क्वायर करने पर भी इकाई अंक क्या आएगा, एक आएगा। 21 का स्क्वायर, 21 की बात करें, 21 का इकाई अंक कितना है, एक है, तो स्क्वायर करने पर भी इकाई अंक क्या आएगा बेटा, इसका एक आएगा। तो आगे 31 होता तो भी इकाई अंक क्या होता, एक होता। ओके, तो यहां से गणित हमको देखने को मिल गई कि बेटा अगर मैं बात करूं यहां पर, देखना जरा, ये जरूरी है, मैं यहीं लिखूंगा इसको, संख्या का यूनिट डिजिट। ओके, और वर्ग का यानी स्क्वायर का यूनिट डिजिट। तो देखो, जब इकाई अंक एक है तो स्क्वायर में इकाई अंक भी क्या आ रहा है, एक आ रहा है। दो है तो बताओ दो में कितना आ रहा है, जब इकाई अंक यूनिट डिजिट दो है तो स्क्वायर करने पर कितना आ रहा है, चार, और जीवन भर चार आएगा, तो यहाँ दो पे चार, तो यहाँ भी दो पे चार, यहाँ भी दो पे चार, ऐसे ही चलेगा। ओके, बताओ तीन पे कितना आएगा, तो बेटा तीन पे आएगा हमेशा 9, चार पे कितना आएगा, चार पे आएगा 6, पांच पे कितना आएगा, पांच पे आएगा 5, छह पे कितना आएगा, छह पे आएगा 6, सात पे कितना आएगा, सात पे आएगा 9, आठ पे कितना आएगा, आठ पे आएगा 4, 9 पे स्क्वायर करेंगे तो इकाई अंक आएगा एक, और जीरो का स्क्वायर करेंगे इकाई अंक क्या आएगा, जीरो आएगा। तो आप देख लीजिए हमारे जो इकाई अंक जो मैंने लिखे वो सब इनको देख के लिखे, यानी जो इकाई अंक यहाँ जनरेट हो रहा है, यूनिट डिजिट यहाँ आ रहा है, वही यूनिट डिजिट यहाँ भी आएगा, वही यूनिट डिजिट यहाँ भी आएगा, वही यूनिट डिजिट आगे भी चलता जाएगा। तो यूनिट डिजिट हमेशा क्या रहेगा बेटा, यूनिट डिजिट हमेशा सेम रहेगा, यानी 4 के लिए 6 आएगा तो हमेशा जीवन भर 6 ही आएगा, चाहे आप मर जाओ चाहे मैं मर जाऊं, कोई भी दुनिया खत्म हो जाए तब भी स्क्वायर करने पर इकाई अंक क्या आएगा बेटा, 4 का 6 ही आएगा, हमेशा यही आएगा। तो ये कुछ गणित आ गए आपके सामने। अब जब इन नंबरों को आप देखते हो ना, स्क्वायर के यूनिट डिजिट को देखते हो, तो यहां पर आप जरा देखो, कहीं पर भी 2 3 7 8 नहीं है, कहीं पर भी 2 3 7 8 नहीं है। इसका मतलब क्या है, ये वैदिक भाषा से हमारे सामने एक चीज निकल के आती है, क्या निकल के आती है, क्या निकल के आती है, यूनिट डिजिट ऑफ ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर, यूनिट डिजिट ऑफ एनी परफेक्ट स्क्वायर कैन नॉट बी 2 3 7 8। क्या मतलब है कि यूनिट इकाई अंक किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या का इकाई अंक कभी भी 2 3 7 8 नहीं हो सकता। मैं लिख देता हूं, पूर्ण वर्ग संख्या का पहला पॉइंट जो बड़े काम का है, पूर्ण वर्ग संख्या का इकाई अंक कभी भी 2 3 7 8 नहीं, लिख देता हूं, हो सकता। कहानी क्लियर। तो पहला पॉइंट क्लियर हुआ, यानी जीवन में कभी भी कोई स्क्वायर नंबर आपको दिया जाए, आपको यहाँ 4 ऑप्शन दिए जाए और आपसे पूछा जाए कि इनमें से कौन सा स्क्वायर नहीं है, तो आप चुपचाप से देखिए कि कहीं भी इकाई 2 3 7 8 तो नहीं है,
तो जहां भी दोस्तों अगर इकाई अंक 2, 3, 7 और 8 होगा वो कभी पूर्ण वर्ग नहीं होंगे। क्लियर है बात? चलिए दूसरे पॉइंट पर बात करते हैं। ये स्क्वायर आपके सामने लिखे हैं। एक होता है डिजिटल सम वाला कॉन्सेप्ट, जिससे कैलकुलेशन को और आसान कर सकते हैं, वो भी मैं आपको पढ़ाऊंगा। आप निश्चिंत रहिए, आपको लेक्चर मिल जाएगा वो वाला भी, और देख लीजिएगा, आपके रिकॉर्डेड कोर्स में अवेलेबल होगा। ठीक है। जैसे अगर मैं बात करूं यहीं पर, तो मुझे देखिएगा मैं क्या बताना चाह रहा हूं। अगर आपने पूर्ण वर्ग जो भी स्क्वायर किए ना, उनका डिजिटल सम करो। डिजिटल सम का मतलब पता है, वैसे मैं आपको बता ही चुका हूं, बट अगर आपने लेक्चर नहीं देखा है, चलो मैं आपको हिंट देता हूं। अगर डिजिटल सम की बात करें तो अंकों का जो योग है, यानी सम जो है, वो हमेशा अगर उसको सम के अंदर अगर 9 का डिवाइड करोगे, या सम को एक अंकों में लेकर आओगे, सम को जोड़ जोड़ के एक अंक में लाओगे, तो हमेशा उसका अंक कुछ होगा, पर्टिकुलर अंक होगा जो फिक्स होगा। देखो जैसे यहां पर 1 का 1 ही रहेगा, यहां पर 4 का 4 रहेगा, या 9 का 9 रहेगा। ओके, अब देखो 16 का मतलब 1 और 6 का मतलब कितना होता है? 7 होता है। सम करो, 1 और 6 टोटल हो गया 7। यहां बात करें 5 और 2 सम कितना करोगे? 7 आएगा। 3 और 6 सम कितना होता है? सम होता है 9। वैसे 9 को हम जीरो भी बोल सकते हैं, ध्यान रखिएगा, क्योंकि 9 से डिवाइड करते हैं, इसलिए 9 या जीरो वॉट जो आप बोलना चाहो। अब इसको 9 से डिवाइड करोगे, जोड़ो पहले, 9 और 4 13, 13 को फिर जोड़ो, 1 और 3 4। देखो मैं कई सारे प्रोसेस बोल रहा हूं। 4 प्लस 9 13, एक अंक में लाना होता है। 13 का मतलब क्या होगा? 1 और 3 4। अब 4 का मतलब 4 हो गया। इसके अलावा यहां पर अगर आप 9 से डिवाइड करते तो 9 का भाग लगाने पर 9 5 45 बचा, फिर भी 4, शेषफल बचेगा, वो भी 4 बचेगा। 9 सबसे यूनिक नंबर है दुनिया का। अच्छा 9 काट दो, चलो 9 काटो, तब भी क्या बचेगा? 4 बचेगा। तो हमेशा 4 ही आएगा। 6 और 4 10, 10 का मतलब क्या हुआ? 1 और 0, 1 और 0 का मतलब कितना हुआ? 1। तो यहां पर फिर घूम फिर के क्या आ गया? 1 आ गया। या फिर 9 का भाग लगाओ, 9 सौ 63, तो भी 1 बचेगा। 81 में भाग लगाओगे तो 81 में अगर देखो 9 और 0 हो गया, तो ये 0 भी होगा और 9 भी होगा, दोनों चीज सही है। अगर हम यहां बात करें तो यहां पर 1 हो जाएगा। ऐसे किसी भी नंबर की अगर बात करो, रैंडमली उठा के बात करोगे, तो यहां पर क्या आ रहा है? देखो 9 कट गया, 7 रह गया। इसकी अगर बात करें, 9 कट गया, 7 रह गया। आप किसी भी रैंडमली नंबर की बात करो, मैं जैसे इसकी बात करूं, तो बताओ कितना होगा? 5 और 7 12 और 6 18, यानी 0 हो गया। 18 जीरो क्यों हुआ? क्योंकि 1 और 8 0 हो गया। 1 और 8 9 हो गया, 9 का मतलब 0 हो गया, इसलिए। ओके, कोई भी रैंडम नंबर इसकी बात करो, तो देखो 9 कट गया, 7 हो तो 9, फिर 0 रह गया, तो 0 9 बात एक ही है। तो ये कुछ नंबर है जहां पर हम क्या बोलते हैं? डिजिटल सम, इसको हिंदी में बोलते हैं बीजांक। और ये काफी इंपॉर्टेंट है। आप यहां पर स्क्वायर देखकर, मैं जब एग्जांपल आपको बताऊंगा तो आपको सच में बहुत मजा आएगा इस चीज को देखकर। पहले हम सिर्फ प्रोसेस को समझेंगे, जो हमारे काफी काम का है, जिसके बेस पर हम काफी सारी चीजों को कवर कर सकते हैं। तो ये अभी मैं मिटा रहा हूं, क्योंकि ये कंफ्यूज ना हो, आपको कंफ्यूजन ना पैदा करे कि क्या लिखा था आपने। तो ये सब चीजें क्या है, मैं पॉइंट जो लिख रहा हूं वहां पर समझाऊंगा सारी बातें। तो क्या क्या आया था वो तो मैंने मिटा ही दिया, वो तो मैं बता देता हूं। 1 4 7 या 9, 1 4 7 या 9, इसके अलावा कभी कुछ जनरेट नहीं होता है। तो देखो क्या लिखोगे आप? हम लिखेंगे सर डिजिटल सम ऑफ एनी perfect square, digital sum of any perfect square number will be 1479, यानी इसके अलावा कुछ नहीं होगा। 1479 या 9 को हम जीरो बोल सकते हैं, ठीक है, वो बात एक ही है। तो जो डिजिटल सम होगा वो हमेशा क्या होगा? 1 4 7 या 9 होगा। इसको हिंदी में लिखेंगे तो क्या लिखोगे आप? इसको लिखेंगे सर पूर्ण वर्ग संख्याओं का बीजांक हमेशा 1 4 7 या 9 जीरो होता है। ठीक है, तो ये दो बातें क्लियर हो गई आपको, ये बहुत काम की बात थी। तीसरी बात मैंने आपको बताई कि अंतिम दो अंक आप जज कर सकते हो। तो मैं आपको एक बहुत बड़ी खास की बात बता रहा हूं, वो देखो। अब यहां पर देखो 1 से लेकर 24 तक चले गए। 24 तक का लास्ट अंक क्या आ रहा है हमारे पास? 24 का लास्ट अंक आ रहा है 76। अब 25 के बाद दोबारा देखो रिपीट हो रहा है 76, 29 29, 84 84, 41 41, 20 20। अब अगर आप 31 का स्क्वायर करते तो उसका 31 का स्क्वायर होता है 961 होता है, 61 यहां पर आएगा। अगर आप 32 का स्क्वायर करते 1024, तो 24 यहां आ गया। 33 का स्क्वायर करो तो 1089,
तो 89 आ गया हमारे पास। तो ऐसे अगर हम 34 का स्क्वायर करते 1156, तो यहां पर हमें 56 आ गया हमारे पास। ऐसे अगर 35 का स्क्वायर करते 1225, तो 25 आ गया। तो कहने का मतलब यह है कि 1 से लेकर 24 तक के जो स्क्वायर के अंतिम दो अंक है ना, यही रोटेट होंगे, वापस स्टार्ट हो गए, फिर 50 तक जाएंगे, फिर 51 में वापस क्या आएगा, 51 में 01 आएगा, 52 में क्या आएगा, 52 में 02 आएगा, 04 आएगा, मतलब 2 का 4 हो जाएगा, 53 में 09, 54 में 16, 55 में 25, 56 में 36, 56 में 36, यही सब लास्ट में आएंगे। चेक कर लो चाहो तो हमने जो किए। अब देखो ना, मैं आपको बता देता हूं हमने जो किए हैं उसके हिसाब से। ये सामने कुछ लिखे हुए, देखो मैंने क्या बोला, तो जो ऊपर जा रहे हैं 50 से वो देख लो। देखो मैंने क्या बोला, 52 में कितना ज्यादा, 52 यहां पर देखोगे 2 ज्यादा तो 04, 53 में 09, 57 में 49, फिर 59 में 9 ज्यादा तो 81। तो ऐसे ही घूम घूम के रोटेट हो रहा है। 62 में 12 ऊपर तो चला गया तो 44, 144 हो जाता है। तो कहने का मतलब यह है कि इसका मतलब यह है कि दुनिया के किसी भी संख्या का स्क्वायर करोगे तो आपको जो स्क्वायर के अंतिम दो अंक देखने को मिलेंगे वो 1 से 24 तक के स्क्वायर के अंतिम दो अंक ही होंगे। तो ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट बात हमारे लिए काम की है। क्या लिखोगे, लास्ट टू डिजिट्स ऑफ एनी परफेक्ट स्क्वायर नंबर, वही नंबर, ये सब नंबर ही है, विल बी द लास्ट टू डिजिट्स ऑफ 1 to 24, लास्ट टू डिजिट ऑफ 1 to 24 नेचुरल नंबर स्क्वायर। ठीक है, तो क्या होगा, लास्ट के दो अंक जो हमेशा होंगे वो 1 से 24 तक की प्राकृत संख्या हो या पूर्ण संख्या हो के स्क्वायर, या इसको मैं होल लिख देता हूं, कोई दिक्कत नहीं है, होल नंबर स्क्वायर। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि किसी भी संख्या के अंतिम दो अंक किसी भी संख्या के अंतिम दो अंक हमेशा, किसी भी संख्या के अंतिम दो अंक क्या होंगे, हमेशा 1 से 24, 1 से 24 तक की पूर्ण संख्याओं के वर्ग के अंतिम दो अंक होंगे। ठीक है, तो ये कहानी क्लियर हुई। तो ये 3 पॉइंट आपके सामने जो मैंने स्पेशल लिखे बहुत बड़े हैं, और इनसे काफी सारे पॉइंट्स आप और देख सकते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें कि अगर इकाई अंक 5 है तो दहाई अंक हमेशा 2 होगा, ये फिक्स है। इकाई अंक 5 है तो दहाई अंक हमेशा 2 होगा, इसका मतलब है किसी भी अगर स्क्वायर नंबर की बात करोगे और वहां इकाई अंक अगर आपने 5 देख लिया तो दहाई अंक हमेशा आपको दोस्त 2 ही मिलेगा, 2 के अलावा कभी कुछ भी नहीं मिल सकता आपको, कभी भी कुछ नहीं मिल सकता, ये कंफर्म है हमारे लिए। ठीक है, चलो तो इस वाले पॉइंट को भी लिख लेते हैं हम लोग। क्या लिखोगे, if if the last digit if the last digit of a perfect square, ps लिख देता हूं, of a ps of perfect square number is 5, then 10th digit यानी दहाई अंक will be always 2। इसका मतलब है दहाई अंक, अगर इकाई अंक 5 है तो दहाई अंक हमेशा क्या होगा दोस्त, 2 होगा। ठीक है, तो क्या बोल सकते हैं, किसी भी पूर्ण
वर्ग संख्या किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या का इकाई अंक पांच है तो उसका ढाई अंक हमेशा, वैसे तो जरूरत नहीं है इसको समझने की कि ये तो वही पॉइंट है जो थर्ड में लिखा, हमेशा दो होगा, क्योंकि हमने बोला ना कि अंतिम दो अंक जो होंगे वो 124 तक होंगे, और 124 में केवल 25 ही आता है, ना कभी 15 आता है, ना कोई 35 आता है। कोई भी आप जीवन में कभी भी कोई स्क्वायर ढूंढ के बता दो जिसके लास्ट के दो अंक 15, 25, 15, 35, 45, 55 ऐसा कुछ हो, 25 के अलावा कुछ हो, पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट अगर हम बात करें, अगर मान लेते हैं कि यहां पर, इस बात को समझना, अगर मान लेते हैं हम लोग कि यहां पर कोई भी, जैसे मैं अगर स्क्वायर की बात कर रहा था, तो ये आपके सामने कुछ सम लिखे हुए हैं, सम संख्याओं के स्क्वायर लिखे हुए हैं, 2 का स्क्वायर 4, 4 का स्क्वायर 16, 6 का स्क्वायर 36, 8 का स्क्वायर 64, ये लिखे हुए हैं। तो सम संख्याओं के दोस्तों अगर स्क्वायर लिखे हुए हैं तो आप हमेशा ध्यान रखना कि अगर सम संख्याओं के स्क्वायर लिखे हुए हैं तो उसके अंतिम दो अंक हमेशा किसके मल्टीपल होंगे, चार के मल्टीपल होंगे। क्यों? देखो मैंने आपसे बोला कि सम संख्या का स्क्वायर करो, तो आप बोलोगे सर सम संख्या क्या होती है, टू की फॉर्म में होती है, टू के की फॉर्म में होती है। हमेशा सम संख्या किसकी फॉर्म में होगी, टू के की फॉर्म में होगी। तो इसका स्क्वायर जब होगा तो हमेशा किसकी फॉर्म में आएगा, चार के की फॉर्म में आएगा। तो चार के स्क्वायर की फॉर्म में आएगा, इसका मतलब यह है कि जो स्क्वायर होगा वो हमेशा चार का मल्टीपल होगा। तो इस बात को और समझ लीजिए, क्या कि अगर अगर क्या बोल रहा हूं, लास्ट टू डिजिट्स ऑफ अ इवन परफेक्ट स्क्वायर, क्या बोल रहा है, लास्ट टू डिजिट्स ऑफ अ इवन परफेक्ट स्क्वायर नंबर will be divisible by 4। यानी किससे, क्योंकि चार से, क्योंकि मैंने आपको रीजन बता दिया, क्योंकि जब दो के का स्क्वायर करोगे तो हमेशा क्या आएगा, चार के स्क्वायर हमारे पास निकल कर आता है। तो यहां पर क्या आया, एक सम पूर्ण वर्ग संख्या के अंतिम दो अंक हमेशा चार से विभाजित होते हैं। ओके, तो अगर सम कैसे हो रहे तो विषम में क्या होगा, विषम वाले को भी देख लेते हैं एक बार हम। तो ये कहानियां देखो काफी इंपॉर्टेंट है, समझ में आ रही होगी ना आपको एक एक करके। तो मैंने चार से क्यों बोला, क्योंकि मैंने आपको बताया दो के का स्क्वायर चार के होता है, चार के स्क्वायर की फॉर्म में जाएगा, इसलिए ऐसा होता है। विषम की बात करते हो, विषम में खास बात क्या है, विषम क्या है, जीरो मतलब एक है तो इसका दाहिने अंक हमेशा क्या होगा, जीरो होगा, मतलब जीरो मतलब सम होगा। ये 9 है तो दाहिने अंक क्या होगा, जीरो यानी सम हुआ। 5 का अगला सम क्या हुआ, 2 तो सम हुआ। 9 के लिए क्या हुआ, 4 सम हुआ। 1 के लिए क्या हुआ, 8 सम हुआ। तो अगर मैं बोलूं विषम, अगर विषम की बात करूं तो इस बात को समझ सकते हैं कि कभी भी किसी भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर के अंतिम दोनों अंक ऑड नहीं हो सकते। ठीक है, क्या आया, इसका मतलब है कि अगर इकाई अंक अगर हमारा विषम है तो दाई अंक हमेशा सम होगा। तो इसका मतलब यह है कि अंतिम दो अंक कभी भी विषम नहीं हो सकते। तो एक पॉइंट और लिख देता हूं मैं, लास्ट टू डिजिट्स, ये पॉइंट नंबर थर्ड के ही रूल है सारे के सारे, लास्ट टू डिजिट्स ऑफ अ स्क्वायर नंबर। अब ये जरूरत नहीं है परफेक्ट की बात, ओ मतलब ये सम और इवन और ऑड की बात कर रहे हैं, कोई भी स्क्वायर नंबर की बात करें, लास्ट टू डिजिट ऑफ ए स्क्वायर नंबर, लास्ट टू डिजिट ऑफ ए स्क्वायर नंबर विल नॉट बी ऑड, यानी लास्ट की दो डिजिट्स कभी भी ऑड नहीं होंगी, एक ही हो सकती है। ठीक है, वन कैन बी बट नॉट बोथ। ठीक है, और इसको लिख देते हैं, अंतिम दो अंक कभी भी विषम नहीं होंगे, अंतिम दो अंक कभी भी विषम
नहीं होंगे। कहानी क्लियर है? तो इस तरह से हमने कुछ पॉइंट्स हमारे सामने कवर किए और इसी पॉइंट्स के आधार पे हम कुछ और पॉइंट्स भी डिजाइन कर सकते हैं जो जरूरी है हमारे लिए। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक के जो पॉइंट्स के अगर हमने पढ़े वो आपको समझ आ गए होंगे सारे के सारे। ये सारे पॉइंट्स यहाँ पर रिलेटेड है इन चीजों से। तो यहाँ पर आप देख लीजिए जो हमने पढ़ा दोस्तों, वो सभी पॉइंट्स हमारे किसी तरह से किसी ना किसी तरीके से काम आ रहे हैं। तो ये कहानी आपको क्लियर हो गई सारी की सारी, कैसे कैसे हमने किया, क्यों किया। अब देखो यहाँ पर दो इंपॉर्टेंट बातें और भी हैं जो मैं अभी शेयर करना चाहूंगा आपसे। देखो यहाँ पर आप कोई भी नंबर का स्क्वायर करो जिसका इकाई अंक क्या है, 0 है, तो उसका स्क्वायर करने पर इकाई अंक अगर 0 है तो यहाँ पर स्क्वायर करने पर अगर जो 0 आएंगी वो हमेशा डबल की फॉर्म में 2, 4, 6, 8 की फॉर्म में चली आएंगी। कभी भी सिंगल 0, ट्रिपल 0 या 5 0 नहीं रहेंगी। हमेशा 0 क्या हो जाएंगी, 0 हमेशा क्या हो जाएगी बेटा, 0 हमेशा 2, 4, 6, 8 की फॉर्म में ही होंगी, इसके अलावा कभी 0 नहीं हो सकती। तो इस बात को और देख लीजिए जो हमारे काम की है। मैं लिख देता हूं, मतलब ये बोल सकते हैं कि अगर थोड़ा इंग्लिश कमजोर है आपको पता ही है, तो अगर मैं बात करूं कि लास्ट में 0 होगी तो 0 हमेशा जितनी भी नंबर ऑफ जीरोस विल बी किस फॉर्म में होगी, हमेशा इवन नंबर की फॉर्म में होगी। ठीक है, नंबर ऑफ जीरोस, नंबर ऑफ 0 इन परफेक्ट स्क्वायर विल बी इवन। इंग्लिश जैसे ये समझ लेना कि नंबर ऑफ 0 इन परफेक्ट स्क्वायर विल बी इवन, इवन नंबर, नो नंबर ऑफ 0 इन परफेक्ट स्क्वायर विल बी इवन इन लास्ट। ठीक है, लास्ट में, अंत में। ठीक है, तो मैं इसको सीधे से भाषा में लिख देता हूं कि पूर्ण वर्ग संख्या के अंत में 0 हमेशा सम होगी। एग्जाम्पल जैसे मैं साथ में दे ही देता हूं, उसका एग्जाम्पल जरूरी है। मैंने लिखा जैसे 7840, तो क्या ये स्क्वायर नंबर है? नहीं है, क्योंकि एक 0 है। अच्छा, 7840, क्या ये स्क्वायर है? 2 0 है, बिल्कुल ठीक है, क्योंकि 784 स्क्वायर होता है। ठीक है, और 2 0 है इसलिए स्क्वायर होगा। अच्छा, मैं अगर बोलता हूं ये स्क्वायर है, ये नहीं है, क्योंकि 216 स्क्वायर नहीं है। 100 तो स्क्वायर है, ये तो सही है, पर ये स्क्वायर नहीं था इसलिए से ये नहीं हुआ। बट अगर ये नंबर ऐसा होता, इसे मैं लिखता 3600, तो ये होता 36 भी स्क्वायर है और 100 भी स्क्वायर है। तो कहानी क्लियर है कि हमेशा क्या होगी, यहाँ पर सम होगी, और हमेशा पॉइंट भी जो लगा होगा ना वो सम स्थानों के बाद ही लगा होगा। डेसिमल विल बी प्लेस्ड आफ्टर इवन प्लेस इन परफेक्ट स्क्वायर नंबर। कहानी क्लियर है कि डेसिमल जो भी प्लेस होगा वो हमेशा सम स्थानों के बाद ही प्लेस किया जाएगा। तो पूर्णवर्ग संख्याओं में दशमलव हमेशा दाएं से सम स्थानों बाद ही मिलेगा। ठीक है, तो ये कुछ कहानी थी जो हमने स्क्वायर करने के साथ समझी, और कहने का मतलब ये कि ये सब चीजें अगर हमें दिमाग में क्लियर होंगी तो ही हम बहुत इजीली क्या कर सकते हैं, स्क्वायर और स्क्वायर रूट कर सकते हैं। तो स्क्वायर करने के लिए बेसिकली आपको ये सब चीजें पता होनी चाहिए थी, जिससे कुछ सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। हम अब पढ़ेंगे क्लासों के अंदर, जब हम साथ में करेंगे तो क्वेश्चन भी साथ में हम कवर करते जाएंगे दोस्तों। अब यहाँ पर देखो कुछ चीजें जो हमारे काम की है वो देख लो। अब देखो यहां से कुछ चीजें काम की क्या है, अगर हमें स्क्वायर रूट पर जाना तो पहले स्क्वायर की कहानी को क्लियर करना था। हमने स्क्वायर की कहानी को क्लियर कर लिया, और अगली क्लास में वैसे हम बात करेंगे स्क्वायर रूट और क्वेश्चंस के साथ बात करेंगे। पर यहां पर एक बात समझना जो मैं आपको बता रहा हूं, देखो
एक जो आता है, अगर कोई नंबर परफेक्ट स्क्वायर नंबर लिखा हुआ है तो उसमें एक कब आएगा, यूनिट डिजिट एक कब आएगा, या तो वो एक के स्क्वायर से आएगा या फिर वो 9 के स्क्वायर से आएगा, यानी दो रिजल्ट की फॉर्म में वो पॉसिबल है। चार कब आएगा, चार यहां पर 2 के स्क्वायर से आएगा या फिर 8 के स्क्वायर से आएगा। ये सब कॉन्सेप्ट हमारे उस क्लास में काम आएंगे। 9 कब आएगा, 3 में, और 3 में आ सकता है और या फिर 7 में आ सकता है। 6 कब आएगा, 4 के स्क्वायर से या फिर 6 के स्क्वायर से आ सकता है। तो ऐसे कई सारी चीजें जो हमारे काम की है कि इसमें स्क्वायर कैसे करना है वो हमने सीख लिया, स्क्वायर रूट भी कैसे करेंगे वो भी हम सीखेंगे साथ के साथ। तो स्क्वायर करना सीख लिया, स्क्वायर के साथ जो स्पेशलिटी थी, जो पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं, ये लगभग 8 पॉइंट जो मैंने आपको बताया बहुत काम के हैं। और इसमें एक पॉइंट भी और काम का भी मैं आपको बता दूं कि जब भी लास्ट के 2 अंक की बात करें, समान 2 अंक, इस पे क्वेश्चन बना हुआ है एग्जाम में ऑलरेडी, तो लास्ट के 2 अंक हमेशा समान कहां मिलेंगे, केवल एक केस में, 44 वाले में या फिर 00 वाले केस में। तो 00 वाला केस तो कब आएगा, जब वो नंबर या तो 10 का, 20 का, 30 का, 40 का, 50 का इस तरह का स्क्वायर हुआ। लेकिन अगर हम किसी पर्टिकुलर नंबर की बात करें तो अंतिम 2 अंक समान कब हो सकते हैं, अंतिम 2 अंक समान केवल 12 के स्क्वायर यानी 12 की फॉर्म में ही जाएंगे। तो 12 की फॉर्म का मतलब है खुद 12 का होगा, ठीक है, खुद 12 का होगा, बेस से 12 ऊपर नीचे, क्योंकि मैंने आपको सिखाया कि बेस के बाद अगर आप जोड़ते घटाते हो तो जो 12 है, मतलब जितना ऊपर नीचे उसी का स्क्वायर तो जोड़ते हो आप लोग। तो 12 का मिलेगा, 50 से कम करेंगे तो 38 में मिलेगा, 50 से ऊपर करेंगे तो 62 में मिलेगा, 100 से कम करेंगे तो 88 में मिलेगा, 100 से ऊपर जाएंगे तो 112 में मिलेगा, फिर 150 की बात करें 138 में मिलेगा। तो इस तरह से काफी सारे एग्जांपल हम, ये क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा, काफी इंपॉर्टेंट है। तो मुझे उम्मीद है कि आज जो क्लास हमने ली, हमने कवर करी और आप सभी को ये क्लास बहुत आसानी से समझ में आ गई होगी। तो ये स्क्वायर वाली क्लास काफी इंपॉर्टेंट थी और मैं आपसे उम्मीद करूंगा कि आप इसे प्रैक्टिस करेंगे। देखो, देखने में क्वेश्चन मतलब हमने प्रैक्टिस की कि स्क्वायर कैसे कर सकते हैं, वो करना बड़ा ही आसान है, रटना बड़ा ही आसान है। लेकिन मैं आपको तो प्रोसेस अगर आप अभी देखोगे आपको अच्छा लगेगा, लेकिन आप जीवन भर इसको आप याद रखना चाहते हैं तो आपको ये सब चीजें पहले से पता होनी चाहिए, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये क्लास बहुत पसंद आई होगी और आप इस क्लास से बहुत कुछ सीखेंगे, बहुत कुछ आपको समझ में आएगा। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट जो हम पढ़ेंगे इसके अंदर, तो ये हमारा बेटा पार्ट नंबर क्या था, ये हमारा पार्ट नंबर फर्स्ट था। तो इसको मैं लिख देता हूं पार्ट नंबर फर्स्ट, जिससे आपको कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। इसका पार्ट सेकंड भी लेकर आएंगे जिसमें हम स्क्वायर, स्क्वायर रूट के अंदर क्वेश्चंस और साथ में ये सिंप्लीफिकेशन में अलग चलेंगे क्वेश्चन, अभी इसमें अलग करेंगे। ओके, चलिए मैं आपसे विदा चाहता हूं, तब मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद, थैंक यू सो मच।